back, guys. What a wonderful song. वाकई में तेरा नशा मेरा नशा कैसा कैसा चलता है. Today we are taking calls. We're taking calls and we're making calls क्योंकि मुझे काफ़ी requests आ रही थी. काफ़ी दिनों से लोगों ने कहा था कि माहलीज आप हमसे बात करें. तो I thought कि this would be a best opportunity कि हम अपने fans को, अपने viewers को खुद call करें. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको calls नहीं कर सकते हैं. Of course, I keep telling you कि आप अपने SMS हमको भेजें at 6646 और आप हमको फ़ोन करें. Even though हमारी फ़ोन लाइन busy जा रही होती है, मगर don't give up. मुझे पता है आप लोग ट्राई करते हैं, फिर आप एकदम से एक दो दफ़ा करते हैं. नहीं, एक दो दफ़ा नहीं, आप 10 दफ़ा ट्राई करें, एक दफ़ा तो आपका फ़ोन लगेगा ही लगेगा. तो make sure you keep calling us. Our number is 021-353-11809 और हमारा जो Facebook का फ़ैन पेज है Moonlight with Mahly, प्लीज़ गो जॉइन इट. उस पर आप हमको टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं. उसके बारे में उसमें आप जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कमेंट्स करते हैं. अगर आपने किसी को हाय कहना है या मुझे हाय कहना है तो आई ऑफ कोर्स गो थ्रू ऑल दोस कमेंट्स एंड आई रीड देम इन माय शो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करें. एक ऐसा शो बने जहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, बातें कर सकूँ और आप हमारे रेगुलर व्यूअर बने. दूसरे शोज़ की तरह नहीं जहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं की जाती है व्यूअर्स, बिकॉज आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ यू एंड फॉर यू. तो लेट्स गो ऑन टू बीइंग प्रोफेशनल. पुलिस वालों पे हमने बात कर ली, टीचर्स पे भी थोड़ी बहुत मैंने बात की. उसके अलावा अब डॉक्टर्स के बारे में आ जाते हैं. तो चंद जगहों पे ऑफ कोर्स अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर इतना वो नहीं होता है, प्रोफेशनलिज्म फिर भी है क्योंकि काफ़ी लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ते हैं. मगर अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल वगैरह में चले जाएं, डॉक्टर के ऑफिस में चले जाएं, तो अगेन वही चीज़ होती है कि आपको बिठाया जाता है वहाँ पे, घंटों बिठाया जाता है. अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस कोई है, वो कोई प्रिकॉशंस नहीं देते हैं आपको कि आप मास्क पहन लें या कुछ वो चीज़ें जो है प्रोफेशनलिज्म और एटिकेट जो आते हैं वो नहीं सिखाए जाते हैं और वो सीखने चाहिए हैं, क्योंकि बाहर भी जो है इन चीज़ों पे बहुत जोर डाला जाता है कि ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन, और एक ऐसी चीज़ है इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए. तो हेल्थ केयर हमारी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए. अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं. अगर आप बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो इट्स डिफरेंट स्टोरी, और अगर आप किसी ऐसी कोने के किसी अस्पताल तो नहीं, किसी डॉक्टर के ऑफिस में जा रहे हैं तो इट्स डिफरेंट. फूड इंडस्ट्री, अब फूड इंडस्ट्री पे हम क्या बात करें. फूड इंडस्ट्री में वही प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि कभी कभार सफाई एक ऐसी चीज़ है जो रखनी चाहिए, मगर आपने कितने केसेस सुने होंगे जहाँ पे लोग खाना खाने जाते हैं उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है. और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन जो होती है वो उस पर हम फोकस नहीं रखते हैं. सही तरीके से हाथ धोकर लोग काम नहीं करते हैं. कभी कभार चिकन वॉश नहीं किया और उसको ऐसे ही पका दिया एंड इट्स हाफ कुक्ड, इट्स नॉट कुक्ड. तो वो सारी जो है प्रोफेशनलिज्म पे ही आ जाता है कि आपको एक चीज़ सिखाई जाती है और उस पर आप फोकस रखें. इसके साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं जिन्होंने हमको फ़ोन किया है, तो लेट्स सी कि कौन है और क्या कहना चाहते हैं. हेलो. हेलो. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू माली? आई एम वेरी वेल. आप कौन बोल रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. अली फ्रॉम इस्लामाबाद. अच्छा अली, आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, आप मीडिया प्रोफेशनल. यू आर व्हाट? आई एम मीडिया प्रोफेशनल. मीडिया प्रोफेशनल. अच्छा, तो आप हमारी फील्ड में से हैं. Exactly. तब तो मजे मजे की बातें हो सकती हैं. आप ये बताइए कि हमारा मीडिया कितना प्रोफेशनल है? Well, to be honest, it's like 50-50. 50-50. Yeah, मतलब I must say कि हमारे यहाँ जो मीडिया है, it's not like that, मतलब सब इतना अच्छा नहीं है. So I must say कि it's रेशियो जो है वो 40-60 का है. 60% नॉन प्रोफेशनल लोग हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर शूट होनी होती है तो 2 दिन पहले आपसे कंफर्म किया जाता है और स्क्रिप्ट आपको शूट के दिन मिलता है. एग्जैक्टली. इसी तरह से मतलब जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस खुले हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इन्होंने जो वैरायटी जो है वो बढ़ा दी है. लेकिन एक एडिटर जो है उसको थ्योरी पढ़ाने के बाद उसको मीडिया में मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो उसके पास नहीं होता, देन वो फिर प्रोफेशनल हम जैसों के लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको बाद में आपने उसी फील्ड में काम करना है और आप जब एक वर्क एनवायरनमेंट में आते हैं तो आपको सिखाया नहीं गया होता है. लाइक प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरी तो होती है इंपॉर्टेंट, मगर प्रैक्टिकल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल बिल्कुल. वो नॉन प्रोफेशनल होता है, उसको मतलब ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उसकी डिमांड भी कम होती है. तो हमारे जो मीडिया ओनर्स हैं तो उनको वो काफी अट्रैक्ट करते हैं. तो समहाउ उनको फिर एट द एंड उनको पता चल ही जाता है कि प्रोफेशनल कौन है और नॉन प्रोफेशनल कौन है. अच्छा, और एंड हाउ प्रोफेशनल आर वी इन मनी डिपार्टमेंट? Which department?
मनी डिपार्टमेंट, जब तनख्वाह लेने का टाइम होता है, देने का टाइम होता है, कितने प्रोफेशनल है उसमें? या इन दिस केस वी प्रोफेशनल्स आर सो सिंसियर, मतलब जो हम काम करते हैं हम उसी को ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जितना हमारी वर्क है हम उतना ही वो करें, रिक्वायरमेंट है हमारी। नहीं मगर मेरा मतलब है आपको मिल जाती है टाइम पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है, वरना मुझे काफी लोगों ने कहा कि टाइम पे मिलती नहीं है। हाँ कुछ वो है, कुछ मीडिया ओनर्स जो इस टाइम का ना फायदा उठा रहे हैं, वो बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं अपनी सेविंग करने के बाद। अच्छा, but that is again it's not correct, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे या आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल, your show is fabulous, you're doing great. Thank you so much. Actually you have a beautiful smile as well. And when I मतलब आपको शो देखता हूँ तो मुझे दिल करता है कि मैं आपसे बात करूँ, so I just call you. थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमको कॉल करते रहा करें, जब भी आपका दिल हो आप यहाँ पे कॉल कर लिया करें। ऑफ कोर्स वी वांट टू हैव दैट रिलेशनशिप विद आवर व्यूअर्स कि हम इंटरेक्ट कर सकें, एंड वी वांट यू टू बी अ रेगुलर। कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स आपके घर से आती है और आपके स्कूलों में सिखाई जाती है। अगर हमारे स्कूल ही अनप्रोफेशनल हैं तो हम कहाँ से सीखेंगे ये चीज़ें। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सो लेट्स गो ऑन एंड सी हू इट इज। हेलो। Hi Mahleej, how are you? हाय, आई एम वेरी वेल। आप कौन? फैसल बात कर रहा हूँ। I just got a call from Yes, Oxygene. आज हम अपने सारे फेसबुक के फैंस को कॉल कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू टॉक टू ऑल माय फैंस जो सब मुझसे बात करने की ख्वाहिशमंद है, यू नो। Yeah, thanks very much for. You're welcome. अच्छा, आज हमारे शो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनलिज्म पे बात कर रहे हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे कम प्रोफेशनलिज्म दिखता है? यानी डॉक्टर्स हो गए, पुलिस वाले हो गए, लॉयर्स हो गए, मीडिया लोग हो गए, या वेयर डू यू फाइंड इट पीपल आर मोस्ट अनप्रोफेशनल? Well, I guess if you speak of professionalism in different aspects of spheres of Pakistan, so we can go on and on. But in Pakistan, I guess like irrespective wherever the sphere of life is, Pakistan. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तो आप जरा जोर से। अब आवाज आ रही है आपको? जी अब अच्छी आ रही है। Actually, in Pakistan, there is a big lack of professionalism everywhere. For example, like you were, like I could hear you with your previous caller that you were saying that for example, you are out in the malls. If somebody bumps into you, so unfortunately nowadays, no one's got the basic etiquette of saying sorry. These words like sorry, thank you, they mean a lot. Like for example, myself, I went for my degree to the UK, and over there I learned a lot. And coming back to Pakistan, so there's a big cultural lag over there. These small things, they mean a lot. Like thank you, sorries, can I help you? All these. Unfortunately, in Pakistan, पता नहीं क्या issue हो गया कि people don't have the time for this. They feel they're always in a rush. Like let's speak of Karachi. Like for example, I moved from Islamabad to Karachi a couple of years back. Living in Islamabad and Karachi, there's a world of difference. जी नहीं, of course I was in Islamabad और मैंने ये देखा था कि it's a difference. क्या आप समझते हैं कि ये एक certain class है उनकी वजह से difference आ जाती है या education की वजह से? I think it's lack of education. Mahleej, it's not basically lack of a class की अगर आप बात करती हैं तो let's speak of professionalism. Karachi is so-called the financial city of Pakistan. Karachi में, like for example, I guess your show is being aired from Karachi, right? Yes. There is so much of I call it organized chaos in Karachi. No, there's no concept of stopping on the signals. People love jumping the signal, and majority of the people that I observed, moving from Islamabad, there's a different discipline when it comes to driving on the roads in Karachi. Irrespective, you are the socialite, you are the top elite, the middle elite. Like there is no concept of discipline over there in Karachi when it comes to the road. अच्छा खैर, इन चीज़ों पे तो बातें होती रहेंगी। नाउ लेट्स कम बैक टू कि आपको हमारा शो कैसा लगता है और आपको मैं कैसी लगती हूँ। डिड यू वांट टू से समथिंग टू मी? क्योंकि आई नो कि यू गाइज ऑलवेज गो एंड गिव मी गुड कमेंट्स ऑन फेसबुक पे, तो होती रहती है बात। व्हाट वुड यू लाइक टू से मी ऑन द फोन? The other thing, keeping the other things aside, I've seen 3 or 4 episodes of yours. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ज़रा जोर से बोलिएगा। अब आवाज आ रही है आपकी? थोड़ी बेहतर हुई है।
तो मुझे ये बताएं पहले आपका your show is it live from one of the beaches in Karachi? Yes. Okay. Because your show is, I guess, compared to the other shows, the music shows, it's more natural, spontaneous, and there is, you get the viewers going. The other shows, they're more or less sitcom parodies, like, they lack the natural element and the spontaneity. Your show is really good, like the selection of songs, the callers and everything, it's really good. I really enjoy watching the show. It's a good night out with your program. आपको कुछ सीखने को मिलता है? Yeah, like you said, I believe that all our music anchors and VJs, don't take me wrong. Like, when you see the other channels like ARY Music and the other one, I personally think that the other VJs are a bit immature. Yes. They are very, very childish. It's childish and immature. There's one VJ that I really like. She used to come on Play TV, her name, and now she's an actress, Mahira Khan. She was really good, thorough professional, very good. Her program was good, the way she used to interact with the viewers was really good, like you. And likewise, I guess, after that, I believe that the other VJs, they should see your show and then take a leaf out of your show. Your show is really good. हम यही चाहते हैं कि हमारे शो से थोड़ा बहुत लोग सीखें. Thank you so much for your call and make sure that you do keep calling us and keep interacting with us. Thank you so much for your call. We'll do that. Hafiz. Hafiz, take care, bye. Wow, an awesome caller. उन्होंने बहुत अच्छे points बताए. उन्होंने professionalism तो वही कहा कि हर किसी को अपने अंदर से change करना पड़ेगा. And it is possible कि हो सकता है थोड़ा बहुत professionalism, sorry, thank you कहने से आप खट नहीं जाएंगे. और अगर किसी और की भी गलती है, किसी और ने भी धक्का मारा है, तो अगर आपको लगता है आपने मारा है, आप जरा मुड़ के कह दीजिएगा कि ओके आई एम सॉरी, ये वो करके झगड़ा नहीं करें, उस पर आप बात डालें और ख़त्म करने की चीज़ करें. ये नहीं कि धक्का पड़ा तो अरे तुमने मुझे धक्का कैसे मारा, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं. Anyhow, I want to play a song for you क्योंकि कॉल बहुत लंबी हो गई थी. आप लोग I hope अभी तक मेरे साथ ही बैठे हुए हों. और जो गाना मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ, और हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे तो पूरी आवाम ही सुधर जाएगी. Hopefully one day, I have my fingers crossed कि एक दिन हो जाएगा. और आज हम लोगों ने काफ़ी सारी कॉल्स ली भी जो आ रही थी, और हम लोगों ने कॉल्स की भी उन लोगों को जिनको मुझसे बात करने का बहुत शौक है. और मुझे बहुत मज़ा आया कि आई कुड फाइनली इंटरेक्ट विद एवरीवन जो फेसबुक पे मुझे लिखते हैं, जो मुझे ईमेल्स करते हैं, और जिन लोगों ने एसएमएस भेजे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आई वांट यू टू इंटरेक्ट विद मी. ये शो आप लोगों के लिए है. हमारा काम यही है कि हम इसको अच्छा बनाएं और ऐसा बनाएं कि आपके लिए एंटरटेनिंग हो, और आप हमारे साथ जो है इंटरेक्ट करते रहें, इस पर अपनी फीडबैक देते रहें. कि टॉपिक्स भी है मेरे पास काफ़ी सारी लिस्ट आई है टॉपिक्स की जो लोगों ने मुझसे कहे कि आपको ये चीज़ों पे डिस्कशन करनी चाहिए. बिकॉज आवर शो हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर चैनल, एवरी अदर शो. क्योंकि वी वांट एंटरटेनमेंट, वी वांट सम एजुकेशन, वी वांट सम हॉटनेस, वी वांट सम स्पाइसीनेस. और आई थिंक अभी तक हम वो सब कुछ ही कर रहे हैं. तो गाने भी मज़े मज़े के चलते हैं. इवन दो आई डू प्ले सम रिक्वेस्टेड सॉन्ग. जब टॉपिक के रिलेटेड मुझे गाना नहीं मिलता है तो मैं रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स भी चला देती हूँ, मगर यूजुअली गाने हमारे जो चलते हैं वो टॉपिक रिलेटेड ही चलते हैं. मूविंग ऑन, चंद ऐसे एसएमएस आते हैं और चंद ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मैं नहीं रीड कर सकती हूँ यहाँ पे, मगर ये मत समझें कि मैं आप लोगों को भूल जाती हूँ. हम एक शो इस पे भी करेंगे जहाँ पे जितने एसएमएसेस ये लोग सारे एडिट करके चलाते हैं ना, मैं आपको वो अनएडिटेड वर्जन दिखाऊंगी, और मैं आपको उनके अनएडिटेड सारे एसएमएस पढ़ के दिखाऊंगी. क्योंकि दिखाना चाहिए कि चंद लोगों की जहनियत कैसी होती है और चंद लोगों का जो खिलाफ जो होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, मुझे याद नहीं आ रहा उर्दू में वर्ड इसका, यानी हाउ दे थिंक, यू नो, उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो जहन में घूम रही होती हैं चीज़ें, वो जो है आई विल शो यू कि हाउ दे थिंक. बस मेरे ख्याल से यही मैं कह सकती हूँ. मुझे उर्दू में समझाना नहीं आ रहा है इस वक्त. कभी कभार मैं आई कैन फाइंड वर्ड्स टू स्पीक एंड फॉर्मुलेट सेंटेंसेस, मगर सीख जाऊँगी ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता करके. Don't forget to SMS us on 6646 and do not forget to go and join our Facebook fan page जो है Moonlight with Mahly. इसके साथ साथ अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे मैं आपसे कहती हूँ खुदा हाफिज. And I know you're going to be upset, me too, but I get to go home and sleep finally. So this is for all my viewers. Thank you so much. And this song that I'm going to play for you is again from Canada. ये band भी Canada के हैं और they're awesome. It's by Josh and the song's name is प्यार हो गया. Till then, bye bye from Moonlight.